श्री राम के ससुराल और माता सीता के मायके में 22 जनवरी की तैयारी शुरू हो चुकी है। विवाह पंचमी के बाद भगवान राम दूल्हा बनकर राजमहल में प्रवेश करने वाले हैं। पूरा जनकपुर इस खुशी में राम मैं हूं चला है। भारत के 5 राज्यों से 5 लाख बाराती विवाह पंचमी पर जनकपुर धाम पहुंचेगी और श्री राम सीता स्वयंवर के बाद लाखों श्रद्धालु पदयात्रा निकालकर 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे। जनकपुर पहुना की बाट जो रहा है। कन्याएं गीत गा रही हैं, खुशी से झूम रही हैं। पूरी जनक नगरी नाच रही है क्योंकि दशरथ पुत्र के साथ यहाँ जनक नंदिनी पधार रही हैं। लक्ष्मण को भी साथ ला रही हैं। पुष्प वाटिका में प्रभु राम के साथ माता सीता की मुलाकात हो चुकी है। राजा जनक ने सीता के स्वयंवर के लिए धनुष यज्ञ का अनुष्ठान तय कर दिया है। राम शिव का धनुष तोड़ने के लिए आतुर हैं। जनक नगरी सीता की बारात की बाट जो रही है। जानकी मंदिर का उत्साह देखते ही बन रहा है। अभी हम हैं जनकपुर में विवाह पंचमी का समारोह मनाया जा रहा है। आज जो है मटकोर हुआ है और कल जो है सीता स्वयंवर किया जाएगा। ये हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। यहीं पर कल सीता स्वयंवर होगा और फिर रामलला अयोध्या के लिए विदा किए जाएंगे सीता के साथ और राजमहल में रामलला विराजमान होंगे, जिसकी तैयारी अभी से ही जनकपुर में शुरू किया गया है। जनकपुर के जानकी मंदिर में अभी हम मौजूद हैं और हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कि कितनी भीड़ उमड़ी हुई है। तैयारी और उत्साह में लोग यहाँ झूम रहे हैं और साथ ही 22 जनवरी को जो रामलला का गृह प्रवेश होना है उसको लेकर उत्साह दिख रहा है। जनकपुर वासी विवाह पंचमी के उत्सव में डूबे हैं। त्रेता युग से चली आ रही परंपरा इस बार भी और खास हो चली है क्योंकि इस बार जब जनक नंदिनी स्वयंवर के बाद प्रभु श्री राम के साथ अयोध्या जाएंगी तो सीधे अपने राजमहल में विराजमान होंगी क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। पूरे तैयारी में है हम लोग, एकदम भाव से तब से तैयारी है। बारात की तैयारी है। रामलला विराजमान होंगे, हम लोग वहाँ पे जाएंगे। उमंग उत्साह इसकी तो आप बात ही मत करिए। आप देख रहे हैं चारों तरफ उमंग उत्साह सब में कूट कर भरा हुआ है। सभी लोग इतने उत्साहित हैं कि 1 महीने पहले से आके लोगों ने यहाँ पे रहना भी शुरू कर दिया। हम लोग तो 3 महीने से यहाँ पर हैं, इसी दिवस का इंतजार कर रहे हैं। आज वो मौका आ गया है। भगवान मिथिला नगर में आए तो उनको मिथिला नगर से पुराना संबंध है। मिथिला नगर देखने की इच्छा हुई कि मिथिला नगर का अवलोकन कर ले, तो आज वही मिथिला नगर का अवलोकन करने के लिए जाएंगे। सरकार गुरु विश्वामित्र जी महाराज से आदेश लेकर के जो हम लोग आज उस उत्सव में प्रवेश किए हैं जो भगवान राम कल हम लोग के लिए एक प्रकार से दुल्हा में अब सीख गए क्योंकि धनुष उनसे तोड़ाया गया और तोड़ दिए और उनका धनुष यज्ञ होने के बाद अब वो हमारे घर के दामाद हो गए हैं एक, और उसको हम लोग तिलक लगा करके विधिवत एक विधान से हम लोग आज उनको छेक लेंगे। ये दुल्हा केवल सीता जी के लिए है। 1 महीने पहले से ही मिथिलावासी इसकी तैयारी कर रहे हैं। नेपाल के अलग अलग इलाकों से जानकी मंदिर में आए श्रद्धालु अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन की खुशियां मना रहे हैं। जानकीपुर वासी पदयात्रा निकालकर 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचने वाले हैं। जानकी मंदिर परिसर में अयोध्या से आई संतों की टोली भी उत्साह में डूबी हुई है। आज मटकोर का जानकी जी का यहाँ पर इस घाट पर राम घाट पर यहाँ पर मटकोर कार्यक्रम मनाया जाएगा। 10 साल त्रेता युग में राम जी अवतार लिए थे और सीता जी का यहाँ पर मटकोर हुआ था विवाह उत्सव मनाने के लिए। आज वह कार्यक्रम अभी होने जा रही है। उसमें हम सभी भारतवासी इस जनकपुर धाम में नेपाल देश के अंतर्गत जहाँ जनकपुर धाम है, जहाँ जानकी जी जनक जी के राजा थे, उनके पुत्री जानकी जी यहाँ पर अभी मटकोर होगा। पूरा जनकपुर धाम राममय हो चुका है।
इस उत्साह का कारण ये है कि भगवान राम को 500 साल बाद अपना राजमहल मिलने वाला है। नेपाल के जनकपुर धाम में संतों के चेहरे खिले हैं। पूरा संत समाज गर्व की अनुभूति कर रहा है। अब हमारे घर की बहू है और विवाह तो अब होगी, पर उससे पहले तिलकोत्सव की ये रस्म है जो हम लोग इसमें छेकने के लिए उनके घर में, यहाँ पर राम मंदिर है जो हम अयोध्या अभी मानते हैं, उस छेकने के लिए हम लोग तिलक उत्सव का विभिन्न पकवानों के साथ वस्त्र आदि इत्यादि भूषण आभूषण हम वहाँ पर दूल्हा समझ के चढ़ाएंगे। 125 कुंटल अनाज से अयोध्या में राम, माता सीता और हनुमान जी की शानदार कलाकृति बना चुके शिल्पकार सतीश गुर्जर ने जनकपुर धाम में भी 11 किस्मों के अनाजों से माता सीता की कलाकृति बना दी है। जनकपुर में विवाह पंचमी का महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी को लेकर भारत के मध्य प्रदेश से आए सतीश गुर्जर ने अयोध्या के ही तरह जनकपुर धाम के रामलीला मैदान में 110 फीट का जो है राम, सीता और विश्वामित्र का चित्र बनाया है, जो कि अनाजों से बना हुआ है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर इसमें 5 तरह के अनाज का इस्तेमाल किया गया है। दाल है जो कि 3-4 तरीके का दाल है, मूंग का दाल है, चना का दाल है, उड़द का दाल है और राहर का दाल है। इन सभी दाल से मतलब कि अनाजों से इसका निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के निवासी सतीश गुर्जर अपनी 8 सदस्यों की टीम के साथ अयोध्या में बनाई गई भव्य कृति लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुकी है। दालें हैं 3 प्रकार की, चावल है और भी चीज़ें हैं जो कि हमने इस्तेमाल की हैं। विवाह पंचमी का ओकेशन है तो उसी संदर्भ में इसमें स्वयंवर वाला फोटो निर्माण किया गया है, जिसमें श्री रामचंद्र जी, जानकी माता, जनक जी और विश्वामित्र जी भी शामिल हैं। भारतीय कलाकार सतीश गुर्जर जी द्वारा ये माता सीता और भगवान राम की ये जो प्रतिमा बनाई गई है, विश्व में सबसे बड़ी है। 11 प्रकार के अनाजों का उपयोग करके और बिना किसी कृत्रिम रंग या रासायनिक रंग के ये बनाई गई है, तो अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। विवाह पंचमी की परंपरा तो त्रेता युग से चली आ रही है, लेकिन अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर कलयुग में बना है। जाहिर है आस्था के इस महाकुंभ में सियासत भी खुद को अलग नहीं रख सकती। विधायक और सांसद से लेकर मंत्री तक 22 जनवरी की तैयारियों में लीन हैं। राम जी हमारे दामाद हैं और उनको जब दरबार मिल रहा है तो यहाँ स्वतः ही है कि उत्साह काफ़ी है। उत्साह तो हर साल होती है, इसलिए प्रक्रिया में अभी भी वैसा ही है, निरंतर होती आई है। ये जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को तो हम लोग आराध्य देव मानते हैं। सारा संसार उनको भगवान विष्णु का अवतार मानता है, हम लोग भी उनको मानते हैं और यहाँ उनको हम लोग दूल्हा के रूप में मानते हैं। सीता जी को हम लोग बहन मानते हैं, तो राम जी को हम लोग जीजा जी के रूप में मानते हैं। इसलिए सीता राम में जनकपुर हो चुका है और होगा। राज्याभिषेक जो राम जी का हो रहा है इस बार, उसके लिए हम लोग और प्रफुल्लित हैं। सारा जनकपुर वासी प्रफुल्लित है, सारा जनकपुर वासी आपको उत्साहमय है। पूरा दीपावली हो रहा है हम लोग।